हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट का सी पढ़ाया जा रहा है, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें पिछले क्लासेस में हम आपको हृदय के बारे में बताए थे, जिसमें हम आपको समझाए थे हृदय का चित्र कैसे बनाएं, हृदय की रचना को कैसे डील करें, हृदय की क्रियाविधि को कैसे डील करें। ये 3 वीडियोज अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, जब हार्ट के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे बार बार हम डिस्कस कर रहे थे धमनी और सीरा के बारे में कि धमनी और सीरा क्या होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धमनी और सीरा में ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों अलग अलग ऑर्गन्स है हमारे शरीर में पाया जाने वाला, और ये दोनों हार्ट से, हमारे हृदय से जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए हम आपको समझाएंगे, मतलब हार्ट के संदर्भ में, कि धमनी और सीरा ये दोनों क्या है। दोनों एक प्रकार की नसी होती है जिसके माध्यम से ब्लड एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, बट फिर भी दोनों में काफी डिफरेंसेज होता है। तो उसको हम समझेंगे कि धमनी में और सीरा में क्या अंतर है, और ये एग्जाम के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि केशिकाएं क्या होती है, इसके बारे में भी समझेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तो देखिए, सबसे पहले धमनी और सीरा में क्या अंतर हम आपको समझा दें। तो देखिए, धमनी जो होता है, सबसे पहली चीज कि इसमें पहला अंतर ये है कि धमनी हमारे हृदय से बाहर की ओर निकलती है, हमारे हृदय से बाहर की ओर निकलती है। और लेकिन अगर हम सिराओं की बात करें तो सिराएं जो है ये शरीर के मतलब विभिन्न अंगों से आकर और हृदय के अंदर प्रवेश करती है, यानी ये हृदय के अंदर पहुंचती है, ठीक है। बल्कि धमनियां जो होती है शरीर से, मतलब हृदय से बाहर निकलती है। जैसे देखिए, ये यहाँ पे आपको महाशिरा दिख रहा है, ये फुफ्फुस शिरा दिख रहा है। तो शिराएं जो है ना, ये शरीर के विभिन्न अंगों से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। जैसे देखिए, ये शरीर के अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग अंगों से आकर और हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है महाशिरा। फुफ्फुस शिरा भी फेफड़ा से आकर और हमारे शरीर के हृदय के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन धमनी की अगर बात करेंगे तो धमनी जो है ये हृदय के अंदर से ही निकलकर, जैसे ये आप समझ रहे हैं कि ये कौन सा, ये फुफ्फुस धमनी है, तो फुफ्फुस धमनी हृदय के अंदर से निकलकर और फेफड़ा तक पहुंचती है। ये महाधमनी है, तो महाधमनी जो है ये हृदय के अंदर से निकलकर और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है। तो पहला अंतर तो ये था कि धमनी जो होती है ये हृदय के अंदर से बाहर की ओर निकलती है, जबकि शिराएं जो होती है शरीर के विभिन्न भागों से हृदय के अंदर प्रवेश करती है। तो ये पहला अंतर हो गया धमनी और शिरा में। फिर इसके बाद आगे चले तो दूसरा अंतर हम आपको बता दें कि जो धमनी है ना, जनरली इसका काम है शुद्ध रक्त का परिवहन करना। धमनी का क्या काम है? शुद्ध रक्त का परिवहन करना, यानी वैसा ब्लड जो शुद्ध होता है उसका परिवहन करना जो है ये धमनी का काम है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? तो अपवाद ये है कि यहाँ पे धमनी जो है इसमें एक विशेष प्रकार की धमनी है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी। और ये जो फुफ्फुस धमनी है, हालांकि धमनी का काम है शुद्ध रक्त का परिवहन करना, लेकिन ये फुफ्फुस धमनी होने के बावजूद भी यह अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और आपको पता है कि जैसे ये महाधमनी है तो इसमें शुद्ध ब्लड आया हुआ रहता है, तो इसमें जब शुद्ध ब्लड आया रहता है ना, तो जब इसका संकुचन होता है तो ये शुद्ध ब्लड महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाती है। लेकिन इसमें अशुद्ध ब्लड आया रहता है, जब इसका संकुचन होता है तो यह शुद्ध ब्लड फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में पहुंचती है। तो फुफ्फुस धमनी रियल में अशुद्ध ब्लड का ही परिवहन की, लेकिन हम जानते हैं कि धमनी जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, बट इसमें अपवाद है फुफ्फुस धमनी, जो धमनी होने के बावजूद भी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। फिर इसके बाद आगे चले तो सीरा का काम है अशुद्ध रक्त का परिवहन करना। अशुद्ध रक्त का परिवहन करना ये काम है सीरा का, लेकिन इसमें भी अपवाद है फुफ्फुस सीरा। अगर हम बात करते हैं फुफ्फुस सीरा का, तो फुफ्फुस सीरा जो है ये अपवाद है। इसलिए अपवाद है क्योंकि ये सीरा होने के बावजूद भी शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। बात समझे, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। जैसे यहाँ पे ये जो सिरा है शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लाता है हृदय में, ठीक है। तो सिरा का काम हो अशुद्ध रक्त का परिवहन करना, लेकिन
फेफड़ा में जो रक्त शुद्ध हो जाता है उस शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिरा लाता है, यानी फुफ्फुस शिरा जो है अपवाद हो गया, क्योंकि शिरा का काम है शुद्ध रक्त का परिवहन करना, और ये फुफ्फुस शिरा फेफड़ा से शुद्ध रक्त को ही बायां अलिंद में लाता है। तो इसलिए ये आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आगे चले तो तीसरा पॉइंट आप समझिए, ये जो शिरा है ना, शिरा की जो दीवारें होती है, इसका जो दीवार होता है मतलब इसके बीच का जो स्पेस वो थोड़ा कम होता है। शिराओं की दीवारें थोड़ी पतली होती है, लेकिन ये जो धमनियां है इसके बीच का स्पेस ज़्यादा होता है, यानी इसकी दीवारें मोटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि शिराओं की धमनियों की जो दीवारें होती है ये अपेक्षाकृत मोटी होती है, जबकि शिराओं की जो दीवारें होती है ये अपेक्षाकृत पतली होती है, थोड़ी पतली पाई जाती है। अब इसके बाद आगे चले तो हमें जानना है एक और लास्ट पॉइंट इसमें कि ये जो धमनी और शिरा के बारे में विशेष रूप से कि धमनी जो होती है ये शरीर में अधिक अंदर की ओर पाई जाती है। धमनियाँ जो होती है ये शरीर में अधिक अंदर की ओर पाई जाती है, लेकिन शिराएं जो होती है शरीर में मतलब बाहर तक फैली हुई रहती है, बाहर तक, यहाँ तक कि ये त्वचा के पास तक आई हुई रहती है, त्वचा के पास तक। जैसे आप चमड़ा में देखिएगा ना, जब नस वगैरह में इंजेक्शन देना होता है तो त्वचा के पास देखा जाता है कि नस कहाँ है और उसमें इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये रियल में शिराएं ही होती है। और ये शिराएं जो है ये त्वचा के पास तक फैली हुई रहती है, यानी शरीर में ये बाहर तक आई रहती है, लेकिन धमनियाँ जो होती है शरीर में अधिक अंदर की ओर होती है। ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे केशिकाओं की कि केशिकाएं क्या होती है, तो ये भी बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए केशिकाएं जो होती है ये पतली पतली यानी काफ़ी महीन, ये महीन नालिकाओं जैसी रचना होती है, और इस महीन नालिकाओं का जो जाल है ये पूरे शरीर में बिछा हुआ रहता है। पूरे शरीर में केशिकाओं का जाल जो है बिछा हुआ रहता है, जो महीन नालिकाओं के शेप में होता है, पूरे शरीर में फैला हुआ। अब देखिएगा कि ये जो केशिकाएं हैं पतली पतली महीन नालिकाएं, ये आपस में जुड़कर और ये केशिकाएं जो है सिरिकाओं का निर्माण करती है। क्या बनाती है? सिरिकाएं। और फिर सिरिकाएं जो है आपस में जुड़कर और तब ये शिराओं का निर्माण करती है, और यही शिरा जो है शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को ऑब्जर्व करता है और उसको हृदय में पहुंचाता है, ताकि हृदय उसको शुद्ध करने के लिए फेफड़ा तक पहुंचा सके। तो आप केशिकाओं के बारे में इतना लिख लेंगे कि केशिकाएं जो होती है ये काफ़ी अत्यंत महीन नालिकाओं जैसी एक रचना होती है, जिसका जाल पूरे शरीर में बिछा हुआ रहता है। और जैसे शरीर में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे संकीर्ण भाग होता है, मतलब ऐसा मार्ग जहां बहुत पतला पतला मार्ग है, वहां पे धमनी और शिरा प्रवेश नहीं कर पाती है, तो उसके अंदर केशिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है जो वहां तक ब्लड को पहुंचाता है संकीर्ण भागों में, और केशिकाएं आपस में मिलकर सिरिकाएं का निर्माण करती है, और फिर सिरिकाएं आपस में मिलकर शिराओं का निर्माण करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको धमनी, शिरा और केशिकाओं का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में आपको रक्त दाब के बारे में, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के बारे में बताएंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर ये दोनों क्या है, और ये इसकी समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसको हम समझाएंगे।